नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। सबसे तेज हर खबर पे पैनी नजर, सरहद से लेकर संसद तक सीमांचल न्यूज। विधायक डॉक्टर राम प्रकाश महतो से इनसे मुलाकात से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। चारा घोटाला सुर्खियों में था। लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो पर गाज गिरी थी और आज भी उनकी राजनीतिक जीवन तास नास है। लेकिन इन दिनों अगर आप पत्रकारिता, करंट अफेयर्स या न्यूज़ से जुड़े हुए हैं तो कैग ने इस बात का खुलासा किया है कि बिहार में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। हम अभी कैग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। अन्य घोटाले जैसे भूदान आंदोलन, भूदान में हजारों करोड़ों एकड़ जमीन, खासकर 30,000 एकड़ जमीन लापता है, जिसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अभी जो बिहार सरकार एनडीए सरकार पर मंडरा रही है, कैग का घोटाला, जो कि चारा घोटाला से भी बड़ा है। आइए जानते हैं शिक्षाविद, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो, कटिहार के पूर्व विधायक डॉक्टर राम प्रकाश महतो से। देखिए आलोक जी, आज केवल आलोक जी और इनका जो आपका जो चैनल है, इसके माध्यम से नहीं बल्कि पूरा राज्य, पूरा बिहार और बिहार की 13 करोड़ आबादी डबल इंजन के नेताओं से, चाहे वो मोदी जी बीजेपी का नेता हो या जदयू के नेता हो, माननीय मुख्यमंत्री सहित वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा जा रहा है कि अब आप दोनों डबल इंजन मौन क्यों हैं, चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा कि कई वर्षों से 70,887.16 करोड़, लगभग 71,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिल रहा और कई वर्षों के, कई वित्तीय वर्षों का 20 विभाग के मंत्री बीजेपी के इसमें संलिप्त हैं। नीतीश जी अभी आपके इस अंतिम सत्र में जिस तरह बिहार का उप मुख्यमंत्री शकुनी चौधरी जी, जो भगोड़ा सैनिक थे, जो एमएलए भी थे और मिनिस्टर भी थे, लालू जी की कृपा से, उन्हीं का लड़का, उन्हीं के निवेदन, आग्रह और विनती करने पर कम उम्र में ही आदरणीय लालू जी ने इसी सम्राट चौधरी को, राजेश भी नाम है, कई नाम है, इनको बना दिया था एमएलसी और मंत्री। शकुनी चौधरी जी सम्राट चौधरी का रक्त पुत्र हो, सम्राट चौधरी का रक्त का पिता है ना, सम्राट चौधरी शकुनी जी का रक्त पुत्र है। लेकिन राजनीति में इनको पैदा करना, इनको स्थापित करने का सारा श्रेय आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को जाता है, जो बिहार में तमाम जातियों में जो जाति आज तक विधान परिषद और विधानसभा में नहीं गया था, लगभग दर्जन भर जातियों, बांसपुर से लेके लोहार, सोनार, केवट, मलाह, तमाम लोगों को राज्यसभा, विधान परिषद में भेजा। चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला एनडीए सरकार पर मंडरा रहा है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक आलोक जी क्या कहना चाहेंगे? आलोक जी, चारा घोटाला डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के समय से शुरू हुआ। मैं कैग की अभी की बात कर रहा हूं। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा जी मैनेज करके बच गए और चूंकि लालू जी उभरता हुआ राष्ट्रीय नेता था, शेरे बिहार, इनकी लोकप्रियता, सामाजिक जो कुरीति थी, बुराई थी, इसको दूर करने में लगे रहे। तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया के मकरजाल में सीबीआई का डायरेक्टर भी एक जो उस जांच में था,
उसने कहा कि लालू जी पर कोई आरोप नहीं बनता, लालू जी को जानबूझकर डेलिबरेटली इनको फंसाया गया इनकी लोकप्रियता के चलते। अब मेरा कहना है, वर्तमान समय अब मेरा कहना क्या है, है रिपोर्ट? अब मेरा कहना है कि 850 या 900 करोड़ का घोटाला, तब सम्राट चौधरी ने कहा हमारे नेता प्रतिपक्ष को कि नाम लिखवा लो। अब क्या होगा? अब किसका नाम लिखा जाएगा? अब नीतीश जी इसका जवाब दें। जो आप सुशासन बाबू, गवर्नेंस की बात करते हैं, पूरा विकास पुरुष सुशासन बाबू और पूरा विकास की नदी, इनका जो यशस्वी प्रधानमंत्री से लेके यशस्वी मुख्यमंत्री तक जो दोनों दलों का लोग बोलता है, इसका क्या जवाब देंगे? कटिहार में आप लोकप्रिय हरदिल अजीज अब विधायक दोनों डबल इंजन को आलोक जी आपको क्या करना है? आलोक जी, डबल इंजन को बिहार की 13 करोड़ आवाम को बताना पड़ेगा कि लालू जी जो पहले से चला रहा था उसमें उनको आपने फंसा दिया। अब आप जवाब दीजिए कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, आपके 20 मंत्री इसमें, सुना कि तारकिशोर जी का भी नाम उसमें है, कटिहार के विधायक, ये भी वित्त मंत्री थे 21 महीना। तो हमारा कहना है कि नीतीश जी चुप्पी तोड़िए, खामोशी तोड़िए। बिहार की जनता आपसे जवाब चाहती है कि 71,000, लगभग 71,000 करोड़ का कैग रिपोर्ट ने तो खुलासा कर दिया, अब किसी खुलासे की क्या इंतजार? यही कैग रिपोर्ट का जब वहाँ निर्भया क्या कांड हुआ था वहाँ दिल्ली में, है ना जी। तो उस समय क्या CAG घोटाला, तो 2G घोटाला, तो कोल घोटाला, दुनिया भर का घोटाला, जितने घोटाला की चर्चा हो रही थी, आज मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया या बिहार का मीडिया चुप क्यों? पूछा क्यों नहीं जा रहा? जनता पूछेगी। इसीलिए हम आपको बताते हैं आलोक जी कि नीतीश जी, ऐसे भी जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, हमारे नेता बिहार का भविष्य तेजस्वी जी भी बार बार बोल रहे हैं, हम लोग तो कम बोल रहे हैं, ये जो सम्राट चौधरी जब विरोध में थे। एक सवाल पूछना चाहूँगा, नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला? तेजस्वी जी से भी कई राजद में प्रतिभाशाली, प्रखर और अनुभवी राजनेता रहे हैं, तो क्या ये राजवंश की परंपराओं को हटाया नहीं जा सकता? देखिए ऐसा है, ये कोई राजा का बेटा, राजा नहीं, जनता चुनती है। क्या उनको वो विधायक बने हैं? अभी तो आलोक जी, आलोक जी कटिहार के तो मुख्यमंत्री, देखिए नीतीश, नहीं आलोक जी बात समझिए, हम MLA का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और हम मुख्यमंत्री बनने का सपना सोचे, इस बार शायद हमको तो मानसिक आरोग्यशाला ही लोग भेजेगा। एक बात समझिए, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं जी, लालू जी नेता थे, जन के नेता थे, लेकिन क्या इनको नॉमिनेट किया गया? नीतीश जी 77 लड़े चुनाव हार गए, 80 लड़े चुनाव हार गए, 85 में लालू जी की कृपा से जीते और बस 2 साल 3 साल रहे, उसके बाद ये लोकसभा चले गए लालू जी की कृपा से। और मुख्यमंत्री रहते कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, नॉमिनेट होके MLC बन के 20 साल मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाले। लेकिन तेजस्वी जी नॉमिनेटेड MLC नहीं है, जनता चुनती है, भारी बहुमत से जनता चुनी। आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? कटिहार विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूरा, क्या आप चुनाव, पूरा बिहार का युवा जब 9 अगस्त 2022 को, मैं सीमांचल न्यूज में एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर डॉक्टर राम प्रकाश महतो राजद से चुनाव नहीं लड़ते, इंडिया गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ते, तो फिर दूर दूर तक इंडिया गठबंधन की कोई चांसेस नहीं रहेगी। हाँ सर बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन जिस किसी को भी उम्मीदवार बना देगी। आप 9 अगस्त याद कीजिए, 9 अगस्त सर हम लोगों ने भी सर्वेक्षण किया है। ठीक है, देखिए अच्छी बात है, हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आपने जनता से जनता की राय ली है। लेकिन तेजस्वी जी और कांग्रेस
लेड बाय राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व जो इंडिया गठबंधन है, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले और अभी तक मुकेश सहनी जी जो निर्णय ले, जो भी उम्मीदवार तय करेगा उसकी जीत कटिहार से होगी। पिछले 20 महीने का मूल्यांकन लोग तारकिशोर से एक एक पाई का हिसाब लेने के लिए आम वोटर तैयार है। स्वतंत्रता दिवस और आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में 15 अगस्त आप क्या कहना 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, दास्ता गुलामी की बेड़ी से हम मुक्त हुए। उस दिन आज जो लोकतंत्र है, पिछले 11-12 वर्षों से लोकतंत्र पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, ये लोकतंत्र खतरे में है। जो एसआईआर में जो चल रहा है, पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स था, अब एसआईआर से वोट की चोरी हो रही है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई विरोध क्यों कर रहा है इंडिया गठबंधन? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमको संविधान बचाना है। लोकतंत्र की एक ही ताकत है, गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़, एक वोट, अमीर से अमीर और पढ़ा लिखा चाहे वो किसी बड़े पद पर हो, एक वोट है। ये वोट जो आम आदमी का अधिकार है उसको छीना जा रहा है। 8 करोड़, 12-13 करोड़ में 8 करोड़ आबादी के वोटिंग राइट को छीना जा रहा है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है और सही चुनाव हुआ। अपील क्या करना चाहिए? हम अपील करते हैं, हम 78 साल हम पूरा कर लिया आज़ादी का, 79वां हम उत्सव मना रहे हैं। हम अपने तमाम इस 78 साल की आज़ादी के पहले, आज़ादी के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, बहुत बहनों ने अपने पति का सुहाग खो दिया, बहुत बहनों ने अपने गोद का बेटा खो दिया, बहुत लोग शहीद हो गए। वो तमाम नामचीन शहीद सब लोग जान रहे हैं। अनाम सुनाम तमाम शहीदों को हम एक तरफ उत्सव, राष्ट्रीय पर्व के रूप में 15 अगस्त मनाते हैं, तो हमारा आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, हम तमाम लोगों को नमन करते हैं और युवा पीढ़ी से अपील करते हैं कि थोड़ा अंधभक्ति से बाहर निकलिए, लोकतंत्र बचाइए और बेरोजगारी, रोजगार के लिए, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप उठ खड़ा होइए। ये धर्म के नाम पर, मजहब और धर्म के नाम पर गुमराह मत होइए। हम यही मेरा अपील है आने वाली पीढ़ी से। हार्दिक बधाई सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए। लेटर स्टार्ट। विधायक डॉक्टर राम प्रकाश महतो से इनसे मुलाकात से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। चारा घोटाला सुर्खियों में था। लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो पर गाज गिरी थी और आज भी उनकी राजनीतिक जीवन तास नास है। लेकिन इन दिनों अगर आप पत्रकारिता, करंट अफेयर्स या न्यूज़ से जुड़े हुए हैं तो कैग ने इस बात का खुलासा किया है कि बिहार में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। हम अभी कैग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। अन्य घोटाले जैसे भूदान आंदोलन, भूदान में हजारों करोड़ों एकड़ जमीन, खासकर 30,000 एकड़ जमीन लापता है, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अभी जो बिहार सरकार एनडीए सरकार पर मंडरा रही है, कैग का घोटाला जो कि चारा घोटाला से भी बड़ा है। आइए जानते हैं शिक्षाविद, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो, कटिहार के पूर्व विधायक डॉक्टर राम प्रकाश महतो से। देखिए आलोक जी, आज केवल आलोक जी और इनका जो आपका जो चैनल है इसके माध्यम से नहीं, बल्कि पूरा राज्य, पूरा बिहार और बिहार की 13 करोड़ आबादी डबल इंजन के नेताओं से, चाहे वो मोदी जी बीजेपी का नेता हो या जदयू के नेता हो, माननीय मुख्यमंत्री सहित वित्त मंत्री से
प्रश्न पूछा जा रहा है कि अब आप दोनों डबल इंजन मौन क्यों हैं, चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा है कि कई वर्षों से 70,887.16 करोड़ लगभग 71,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिल रहा और कई वर्षों के, कई वित्तीय वर्षों का 20 विभाग के मंत्री बीजेपी के इसमें संलिप्त हैं। नीतीश जी अभी आपके इस अंतिम सत्र में जिस तरह बिहार का उप मुख्यमंत्री शकुनी चौधरी जी, जो भगोड़ा सैनिक थे, जो एमएलए भी थे और मिनिस्टर भी थे, लालू जी की कृपा से, उन्हीं का लड़का, उन्हीं के निवेदन, आग्रह और विनती करने पर कम उम्र में ही आदरणीय लालू जी ने इसी सम्राट चौधरी को, राजेश भी नाम है, कई नाम है, इनको बना दिया था एमएलसी और मंत्री। शकुनी चौधरी जी सम्राट चौधरी का रक्त पुत्र हो, सम्राट चौधरी का रक्त का पिता है ना। सम्राट चौधरी शकुनी जी का रक्त पुत्र है, लेकिन राजनीति में इनको पैदा करना, इनको स्थापित करने का सारा श्रेय आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को जाता है, जो बिहार में तमाम जातियों में जो जाति आज तक विधान परिषद और विधानसभा में नहीं गया था, लगभग दर्जन भर जातियों, बांसपुर से लेके लोहार, सोनार, केवट, मलाह, तमाम लोगों को राज्यसभा विधान परिषद में भेजा। चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला एनडीए सरकार पर मंडरा रहा है, क्या की रिपोर्ट के मुताबिक। आलोक जी क्या कहना चाहेंगे? आलोक जी, चारा घोटाला डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के समय से शुरू हुआ। मैं अभी की बात कर रहा हूं। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा जी मैनेज करके बच गए और चूंकि लालू जी उभरता हुआ राष्ट्रीय नेता था, शेरे बिहार, इनकी लोकप्रियता, सामाजिक जो कुरीति थी, बुराई थी, इसको दूर करने में लगे रहे। तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया के मकरजाल में सीबीआई का डायरेक्टर भी एक जो उस जांच में था, उसने कहा कि लालू जी पर कोई आरोप नहीं बनता, लालू जी को जानबूझकर डेलिबरेटली इनको फंसाया गया इनकी लोकप्रियता के चलते। अब मेरा कहना है, वर्तमान समय अब मेरा कहना क्या है, रिपोर्ट, अब मेरा कहना है कि 850 या 900 करोड़ का घोटाला, तब सम्राट चौधरी ने कहा हमारे नेता प्रतिपक्ष को कि नाम लिखवा लो। अब क्या होगा, अब किसका नाम लिखा जाएगा? अब नीतीश जी इसका जवाब दें। जो आप सुशासन बाबू, गवर्नेंस की बात करते हैं, पूरा विकास पुरुष, सुशासन बाबू और पूरा विकास की नदी, इनका जो यशस्वी प्रधानमंत्री से लेके यशस्वी मुख्यमंत्री तक जो दोनों दलों का लोग बोलता है, इसका क्या जवाब देंगे? कटिहार में आप लोकप्रिय हरदिल अजीज अब विधायक दोनों डबल इंजन को, आलोक जी आपको क्या करना है? आलोक जी, डबल इंजन को बिहार की 13 करोड़ आवाम को बताना पड़ेगा कि लालू जी जो पहले से चला रहा था उसमें उनको आपने फंसा दिया। अब आप जवाब दीजिए कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, आपके 20 मंत्री इसमें, सुना कि तारकिशोर जी का भी नाम इसमें है, कटिहार के विधायक, ये भी वित्त मंत्री थे 21 महीना। तो हमारा कहना है कि नीतीश जी चुप्पी तोड़िए, खामोशी तोड़िए। बिहार की जनता आपसे जवाब चाहती है कि 71,000, लगभग 71,000 करोड़ का कैग रिपोर्ट ने तो खुलासा कर दिया, आप किसी खुलासे की क्या इंतजार? यही कैग रिपोर्ट का जब वहाँ निर्भया क्या कांड हुआ था वहाँ दिल्ली में, है ना जी। तो उस समय क्या सीएजी घोटाला, तो 2G घोटाला, तो कोल घोटाला, दुनिया भर का घोटाला, तो जितने घोटाला की चर्चा हो रही थी, आज मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया या बिहार का मीडिया चुप क्यों?
पूछा क्यों नहीं जा रहा? जनता पूछेगी। इसलिए हम आपको बताते हैं आलोक जी कि नीतीश जी ऐसे भी जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, हमारे नेता बिहार का भविष्य तेजस्वी जी भी बार बार बोल रहे हैं, हम लोग तो कम बोल रहे हैं, ये लोग सम्राट चौधरी जब विरोध में थे। एक सवाल पूछना चाहूंगा, नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला? तेजस्वी जी से भी कई राजद में प्रतिभाशाली, प्रखर और अनुभवी राजनेता रहे हैं, तो क्या ये राजवंश की परंपराओं को हटाया नहीं जा सकता? देखिए ऐसा है, ये कोई राजा का बेटा राजा नहीं, जनता चुनती है। क्या उनको वो विधायक बने हैं? अभी तो आलोक जी, आप आलोक जी कटिहार के तो मुख्यमंत्री, देखिए नीतीश, मुख्यमंत्री नहीं आलोक जी बात समझिए, हम एमएलए का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और हम मुख्यमंत्री बनने का सपना सोचे, इस बार शायद हमको तो मानसिक आरोग्यशाला ही लोग भेजेगा। एक बात समझिए, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं जी, लालू जी नेता थे, जन जन के नेता थे, लेकिन क्या इनको नॉमिनेट किया गया? नीतीश जी 77 लड़े चुनाव हार गए, 80 लड़े चुनाव हार गए, 85 में लालू जी की कृपा से जीते और बस 2 साल 3 साल रहे, उसके बाद ये लोकसभा चले गए लालू जी की कृपा से। और मुख्यमंत्री रहते कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, नॉमिनेट होकर एमएलसी बन के 20 साल मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाले। लेकिन तेजस्वी जी नॉमिनेटेड एमएलसी नहीं है, जनता चुनती है, भारी बहुमत से जनता चुनी। आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? कटिहार विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या आप चुनाव पूरा बिहार का युवा जब 9 अगस्त 2022 को, मैं सीमांचल न्यूज में एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर डॉक्टर राम प्रकाश महतो राजद से चुनाव नहीं लड़ते, इंडिया गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ते, तो फिर दूर दूर तक इंडिया गठबंधन की कोई चांसेस नहीं रहेगी। हाँ सर बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन जिस किसी को भी उम्मीदवार बना देगी। आप 9 अगस्त याद कीजिए, 9 अगस्त सर हम लोगों ने भी सर्वेक्षण किया है। ठीक है, देखिए अच्छी बात है, हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आपने जनता की राय ली है। लेकिन तेजस्वी जी और कांग्रेस लेड बाय राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व जो इंडिया गठबंधन है, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले और अभी तक मुकेश सहनी जी जो निर्णय ले, जो भी उम्मीदवार तय करेगा उसकी जीत कटिहार से होगी। पिछले 20 महीने का मूल्यांकन लोग तारकिशोर से एक एक पाई का हिसाब लेने के लिए आम वोटर तैयार है। स्वतंत्रता दिवस और आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में 15 अगस्त क्या कहना? 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, दास्ता गुलामी की बेड़ी से मुक्त हुए। उस दिन आज जो लोकतंत्र है, पिछले 10, 11, 12 वर्षों से लोकतंत्र पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, ये लोकतंत्र खतरे में है। जो SIR में जो चल रहा है, पहले ED, CBI, इनकम टैक्स था, अब SIR से वोट की चोरी हो रही है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई विरोध क्यों कर रहा है इंडिया गठबंधन? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमको संविधान बचाना है। लोकतंत्र की एक ही ताकत है, गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़, एक वोट, अमीर से अमीर, पढ़ा लिखा चाहे वो किसी बड़े पद पर हो, एक वोट है। ये वोट जो आम आदमी का अधिकार है उसको छीना जा रहा है। 8 करोड़, 12-13 करोड़ में 8 करोड़ आबादी के वोटिंग राइट को छीना जा रहा है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है और सही चुनाव हुआ। अपील क्या करना चाहिए? हम अपील करते हैं, हम 78 साल हम पूरा कर लिया आज़ादी का, 79वां हम उत्सव मना रहे हैं। हम अपने तमाम इस 78 साल की आज़ादी के पहले, आज़ादी के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, बहुत बहनों ने अपने पति का सुहाग खो दिया, बहुत बहनों ने अपने गोद का बेटा खो दिया, बहुत लोग शहीद हो गए।
वो तमाम नामचीन शहीद सब लोग जान रहे हैं। अनाम सुनाम तमाम शहीदों को हम एक तरफ उत्सव राष्ट्रीय पर्व के रूप में 15 अगस्त मनाते हैं, तो हमारा आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, हम तमाम लोगों को नमन करते हैं और युवा पीढ़ी से अपील करते हैं कि थोड़ा अंधभक्ति से बाहर निकलिए, लोकतंत्र बचाइए और बेरोजगारी, रोजगार के लिए, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप उठ खड़ा होइए। ये धर्म के नाम पर, मजहब और धर्म के नाम पर गुमराह मत होइए। हम यही मेरा अपील है आने वाली पीढ़ी से। हार्दिक बधाई।